नमस्कार, मैं हूं मुस्कान झा और आप देख रहे हैं DTV भारत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बरकरार हो गई, मगर जैसे जैसे संक्रमण कम हुआ, चीजें नॉर्मल होनी शुरू हुई। लॉकडाउन में छूट मिली और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुआ। लेकिन लॉकडाउन से करीबन पूरा देश जूझ रहा था और पूरे देश में सभी चीज़ें बंद थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो शिक्षण संस्थानों पे पड़ा है, क्योंकि पिछले साल जहां सभी चीज़ों को खोलने की छूट मिल गई थी, लेकिन शिक्षण संस्थाओं को ये छूट नहीं मिली। लेकिन जब ये छूट दिया गया तब कुछ ही टाइम बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई और वापस से जो स्थिति लॉकडाउन की थी पूरे देश में वो बरकरार हो गई। इसी बीच अब फिर से शिक्षण संस्थानों को खोलने की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है उसमें अब भारी गिरावट आ रहा है। तो अब फैसला लिया जा रहा है कि अब शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाए। करीब 1-1.5 साल से ये शिक्षण संस्थान बंद हैं। इसी साल कुछ संस्थान खुलनी शुरू हुई थी कि तभी कोरोना का दूसरा लहर आ गया, जिसके बाद एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन लगाए गए थे। पर अब हालात थोड़े समान हुए हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब शिक्षण संस्थानों को भी इंतजार था कि आखिर कब उन लोगों को छूट दी जाएगी। हालांकि अब शिक्षण संस्थान के लिए अच्छी खबर आई है, जुलाई से उन्हें खोलने की आदेश मिल सकती है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण के हालात लगातार सुधरते गए तो 6 जुलाई के बाद शिक्षण संस्थानों को खोल दिए जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार 6 जुलाई के बाद शिक्षण संस्थाएं खोली जा सकती है। बिहार में अनलॉक के अगले चरण में 6 जुलाई के बाद शर्तों के साथ शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा की है। कोरोना वायरस अगर नियंत्रित में रहा तो सरकार शर्तों के साथ सरकारी एवं निजी स्कूल कॉलेज खोल देगी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जुलाई के बाद पहले चरण में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोले जाएंगे, वहीं दूसरे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। कोचिंग संस्थान तीसरे चरण में क्लास 1 से 8 तक खोले जाएंगे। वहीं शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग विशेष गाइडलाइन जारी करेगी। साथ ही एक दिन में केवल 50% विद्यार्थी ही अल्टरनेट दिन आ सकेंगे। गाइडलाइन के नियमों को पालन करना होगा, नियमित तौर से सैनिटाइजर करना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं अब शिक्षा विभाग शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर तैयारी कर रहा है। स्कूल कॉलेज खुलने की खबर के बाद विद्यार्थी में खुशी की लहर है। विद्यार्थी की पढ़ाई काफी समय से बाधित थी, अब पटरी पर आने की उम्मीद है। बच्चों के साथ साथ स्कूल के जो टीचर हैं वो भी इस घोषणा से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे और ऑनलाइन की जो पढ़ाई है वो चालू कर दी गई थी। उसमें काफ़ी सारे टीचर को उनके जॉब से निकाल दिया गया था, उनके अपने जॉब से उन्हें हाथ धोना पड़ा था। वहीं पे अब शिक्षकों का कहना है कि अब कोरोना वायरस खत्म हो रही है, कम हो रहा है उनका प्रभाव, और स्कूल खोलने की जो खबर आ रही है तो अब स्कूल खोले जाएंगे तो जो शिक्षक की ज़रूरत होगी उन्हें भी पूरा किया जाएगा और शिक्षक को अपना जॉब अब मिल जाएगा। साथ ही जो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। सारे प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई चालू है, जबकि सरकारी स्कूल को ये सुविधा अब तक नहीं दी गई थी, मगर ये सुविधा सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मिलेगी। सरकारी विद्यालयों को पहले से 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई सोमवार से दूरदर्शन बिहार पर शुरू हो रही है। दूरदर्शन पर यह प्रसारण दोपहर 3 से 5 बजे तक होगा। इसका लाभ वही बच्चे उठा पाएंगे जिनके घरों में टीवी है। खबर में बस इतना ही। तमाम बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के लिए बने रहें DTV भारत के साथ। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें फेसबुक और ट्विटर पर। नमस्कार।